अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगा। यार मैं हल चला रहा था, सोचा आपसे ना थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। यार मैं बेसिकली ना पाकिस्तान और चाइना का ना डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि चाइना के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से चाइना में ज़राअत बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो अच्छी नहीं है। सो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। बेसिकली डिफरेंस एक है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च कर सकें अच्छी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर रिसर्च कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो रिसर्च की तरफ जाता नहीं है, रिसर्च सीखता नहीं है। थर्ड ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अच्छी रिसर्च कर भी लें, आपका थीसिस अच्छा हो जाए, आपने फील्ड में काम किया, लैब में काम किया, काम करने के बाद आपका जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे आता है कि आपका जो थीसिस है ना वो लाइब्रेरी में रख देते हैं सजा के कि जी ये थीसिस है और इस बंदे ने 2018 में डिग्री की थी, सो इसको सजा के ना लाइब्रेरी में रख दो कि इसके ऊपर ना डस्ट भी ना जमे, ठीक है। और फिर क्या होगा जी कि वो थीसिस कभी भी नहीं कोई खोल के देखेगा। बेसिकली पाकिस्तान में जॉब नहीं होती तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एमफिल की डिग्री हुई तो जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, जॉब मिली तो बस सोचा यार कि अब लाइफ सेटल करते हैं, क्या करना है यार आगे पढ़ के। तो थीसिस जो किया था वो आपने लाइब्रेरी में पढ़ा है या आपके घर में जो कॉपी है वो आपने कहीं रद्दी में बेच दी है, या जो आपके प्रोफेसर के पास है प्रोफेसर भूल गए, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है। अब होगा क्या कि आपने जो रिसर्च की थी, आपने जो अपने पैसे ज़ाया किए थे, गवर्नमेंट का जो ख़र्चा करवाया था, लैब यूज़ की थी, अब वो कहाँ जाएगा? अब वो जो आपने इतना कुछ किया था वो आपका खुडे लाइन लग गया है जनाब, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो वो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उस पर फोकस किया कि आपने क्या फ़ाइंडिंग की, ना प्रोफेसर ने फोकस किया कि आपने क्या फ़ाइंडिंग की। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो जो थीसिस था वो आपका ज़ाया हो गया, ठीक है। तो मतलब आपकी रिसर्च भी ज़ाया होगी। लेकिन चाइना में क्या होता है? चाइना में पहले नंबर पे होता है कि मास्टर में रिसर्च कंपलसरी करते हैं, स्टूडेंट सीखता है, फिर वो एमफिल में जाता है, 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद वो पीएचडी में जाता है तो वो अच्छा खासा एक्सपर्ट हो जाता है। उसको बहुत सारी तकनीक्स, बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं लैब वर्क की वो आती होती हैं। फिर क्या होता है, रिसर्च इधर भी होती है, रिसर्च चाइना में भी होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है यार मेरे दोस्तों? डिफरेंस आता है बेसिकली कि वहाँ पे जब रिसर्च होती है, चाहे वो एमफिल में हो, मास्टर में हो या पीएचडी में हो, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ पे देखते हैं कि अपने फाइंडिंग क्या की है। वो आपका प्रोफेसर देखता है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो देखता है, और फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी उन फाइंडिंग्स को एजुकेशन मिनिस्ट्री को सेंड करता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उस फाइंडिंग को, अगर वो एग्रीकल्चर की हैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को सेंड करेगा, अगर वो टेक्निकल है तो वो टेक्निकल मिनिस्ट्री को सेंड करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, वो उस फाइंडिंग को अगर एग्रीकल्चर की है तो वो एग्रीकल्चर में लाजमी सेंड करेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्या करेगी, उन फाइंडिंग्स को लेके उस पर कमेटी बैठेगी। कमेटी क्या करेगी, उन फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाएगी कि इन फाइंडिंग्स को हम अपनी ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जब वो फाइंडिंग जो हैं उनकी ज़राअत पे इम्प्लीमेंट होंगी तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और चाइना में अगर होगा तो क्या होगा, जब चाइना में वो इम्प्लीमेंट होंगी तो उनका जो फार्मर है उसकी यील्ड लॉस नहीं होगी, उसकी फसल ख़राब नहीं होगी, फसल को कीड़ा नहीं लगेगा, यील्ड ज़्यादा आएगी, ठीक है। और बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी ज़राअत जो है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि यहाँ पे एक सिस्टम ही नहीं है ना कि वो जो आप फाइंडिंग्स करेंगे वो आगे ज़राअत में इम्प्लीमेंट की जा सकें, ठीक है। और मैं शर्मिंदा भी हूँ। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही होता है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे आपको सैकड़ों हज़ारों थीसिस मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी, बहुत सारे आपको फ्लाज मिलेंगे। और कोई भी आप उठा कर देख लें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको कहीं भी वो फंडिंग जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र ही नहीं आएगी कि यार एक बंदा है, उसने रिसर्च की, 2 साल रिसर्च करने के बाद उसने कुछ फाइंडिंग्स निकाली। हद तक उसने, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा रिसर्च पब्लिश भी कर देता है तो यार वो पब्लिश करने के बाद भी उनकी फाइंडिंग को
कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। यार अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के इतने अच्छे स्कॉलर हैं जो काम कर रहे हैं और वो काम पूरी दुनिया में पब्लिश हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यार अफसोस की बात है कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, जिससे हमारी ज़राअत जो है वो इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं उसमें आ रही, इम्प्रूव नहीं हो रही। और चाइना जो है वो अपनी उन्हीं फाइंडिंग्स को लेके कि हमने क्या कंक्लूड किया और हमने क्या फ़ाइंड किया, उनको वो अपनी ज़राअत में, बेसिकली मैं ज़राअत की बात करूँगा क्योंकि इस वक्त मैं हल चला रहा था तो मेरे और फिर आता है एक दूसरा मेजर डिफरेंस जो कि चाइना और पाकिस्तान का ये है कि चाइना अपने छोटे से छोटे फार्मर को और बड़े से बड़े फार्मर को इक्वली सब्सिडी देता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं वो उनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, जिनके पास कम हैं उनको सब्सिडी भी कम देते हैं। सो बेसिक डिफरेंस तो यही आ गया ना। और जो जिसके पास ज़मीन कम है तो उसको सब्सिडी भी कम देंगे और जिसके पास ज़्यादा है उसको सब्सिडी भी ज़्यादा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं वो सब्सिडी उन तक पहुँचती है, उससे आगे जो छोटे फार्मर हैं उन तक सब्सिडी आते आते जो है वो ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, आप ये कह लें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी फॉर फार्मर, ठीक है। सो डिफरेंस तो यही है मेजर। सो फार्मर्स को बिजली फ्री है, ठीक है, खाद जो है वो बहुत सस्ती है और जिससे ज़राअत जो है वो इम्प्रोवाइज़ कर रही है, ठीक है। हम माना कि तरक्की पजीर मुल्क में आते हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। अदरवाइज़ पाकिस्तान चाइना से 2 साल पहले आज़ाद हुआ था 1947 में, और चाइना जो है वो पाकिस्तान से 2 साल बाद हुआ था 1949 में। तो अब देखेंगे चाइना जो है वो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कम्पीट कर रहा है, ठीक है। दुनिया की दूसरी सुपर पावर अगर मैं कहूँ पहली तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है? उसने लोगों से सीखा कि वो कैसे, ज़राअत पाकिस्तान की कभी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमसे सीख के अपनी ज़राअत बेहतर कर ली, लेकिन हमने अपना हाल बुरा देखकर अपना हाल जो है वो अच्छा नहीं किया। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यार ऐसे ही बैठा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर कभी नई वीडियो में मुलाकात होगी।